सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? मुझे पता है कि स्कूल बंद हो चुके हैं और आप सब घर पे ही होंगे, लेकिन बच्चों स्कूल बंद हुए हैं लेकिन आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। पढ़ते रहो क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर है वो भी खराब हो चुका है, लेकिन इस साल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आज मैं फिर आ गया हूं आपके लिए, एक और व्लॉग लगा लो, वीडियो लगा लो या फिर इंफॉर्मेशन लगा लो लेके WKV स्टडी जोन चैनल पे। तो आज नरवाना के अंदर बारिश थी, मौसम खराब था, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने 3 बच्चे आए हैं, भारती, यमन, रोहन। ठीक है, तो ये 3 बच्चे आए हैं। तो अभी हम सोच रहे थे कि मतलब आज की वीडियो किस चीज के ऊपर बनाएं। तो इन तीनों बच्चों ने ना ऐसे क्वेश्चन पूछा, मतलब कि मजा आ गया कि क्या बात है क्या बात है। तो सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन बताओ अपने अपने, पहले आप बताओ क्वेश्चन। सर सूरज इतना गर्म क्यों होता है? कि सन इतना गर्म क्यों है, समझ रहे हो? मैं सही बताऊं तो आप में से भी आधे बंदों को पता नहीं होगा कि सन इतना गर्म क्यों है ना? अब आप बताओ कि क्या हम फ्यूचर में सन के अंदर जा सकते हैं? क्या बात है। देखो क्वेश्चन देखो कि सन बहुत गर्म है, हमको पता है, लेकिन क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जिससे हम सन के अंदर जा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारती आप बताओ। सर मेरे को ये पूछना है कि अपने सन जैसे और भी सन है, सोलर सिस्टम में। क्या बात, देख रहे हो? मतलब बच्चों का देखो कि बच्चे जानना चाहते हैं चीजों के बारे में, ठीक है, और यही चीजें तो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करते हैं ताकि बच्चे जाने, बच्चे देखें कि क्या क्या चीजें ऐसी है दुनिया के बाहर जो बच्चों को पता नहीं है, जो इन जैसे और बच्चे इनकी क्लास में। ठीक है, आप खुद ही बताओ, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि उनके बात पता होगी नहीं पता होगी, किसको पता होगी? सिर्फ आप लोगों को। इसीलिए तो आप यहाँ पे आते हो मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों का हो रहा है बहुत बढ़िया विकास, मतलब बहुत बढ़िया बच्चे डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ना व्हाइट बोर्ड पे दूं। बताओ बच्चों। यस सर। चले व्हाइट बोर्ड पे? Yes, तो sir. चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो मिलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो अब हम आ चुके हैं कहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पे। क्या बात है, तुम बड़े बोल रहे हो हैं? हमारी बारी है बोलने की, तुम्हारी बारी भी आएगी बोलने की, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हर एक बच्चा यहाँ पे आएगा और आके बारी बारी से अपना क्या करेगा? क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, फिर एक काम करेंगे, सबसे पहले यमन तुम आओ, अपना क्वेश्चन बताओ, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सर सन इतना गर्म क्यों होता है? यहाँ पे आओ, वहां देखो, वहां देखो, अब पूछो। सर सन इतना गर्म क्यों होता है? हाँ ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि सन इतना गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो वहां बैठे बच्चे आप भी सुनो और आप भी सुनो। अभी हम बात कर रहे हैं सन की, कि सन इतना गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा सन हो गया। अरे वो सन का है, सन टेढ़ा हो गया। ये क्या तो बात अंडा है? दिख रहा है। अंडा दिख रहा है। अरे कोई नहीं, तुम मान लो ना सन है, ये मान लो, ठीक हो गया ना, अब अंडा नहीं है। अरे तो मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है। सन के अंदर क्या है? सन के अंदर ना बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी क्या है? गैसेस है। और तुम्हें पता है जो हमारा एटम बम है, एटम बम हो गया, तुमने सुना है न्यूक्लियर प्लांट? यस। ठीक है, जहां से हमारी बिजली बनती है, बिजली, ठीक है। तो पता है ये दोनों काम कैसे करते हैं? जब भी ना 2 गैस के एटम, ठीक है, आपस में मिलते हैं, जब 2 गैस के एटम आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लांट। नहीं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, फिजन। ठीक है। ठीक है सर। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं, नहीं न्यूक्लियर फिजन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब एक एटम से बहुत सारे एटम निकलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब 2 एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लांट। फ्यूजन। फिजन। समझ में आया? इसको बोलते हैं फ्यूजन, जब 2 एटम आपस में मिलते हैं, ठीक है। और जब एक एटम से 2 बनते हैं इसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ना, एटम बम है और न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। उसके अंदर आप ये लगा लो कि ये ना जो एटम बम है ये काम करता है न्यूक्लियर फिजन पे। आपने देखा होगा एटम बम होता तो छोटा सा है, इतना सा है, लेकिन जब वो तबाही करता है तो पूरे के पूरे जो शहर है वो
उड़ उड़ जाते जाते हैं। हैं। क्यों? उसमें क्या है, उसमें एटम बम के अंदर एक होता है एटम, वो क्या है, वो टूट जाता है दो में टूट गया। जब ये टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी होती है प्रोड्यूस, बहुत सारी। ठीक है, जब देख रहा है एकदम गिरा, एकदम बूम, आग लगी, धमाका हो गया। क्यों होता है? क्योंकि जब एक एटम दो में टूटता है ना, तब बहुत सारी होती है। और फिर ये एटम दो में, और ये एटम दो में, फिर ये दो में, ये दो में, ये दो में, ये दो में। तो सोच के देखो, ऐसे करते करते कितनी एनर्जी हो जाती है। समझ रहे हो? तो ऐसे खत्म करते कब करते होती है? हैं, तो सर ये खत्म कब होती है? खत्म तब होती है जब ये एटम ना अपनी ऐसे स्टेज पे आ जाए कि ये फर्दर और डिवाइड हो ही ना सके। हाँ बताओ, ठीक है, तभी डिवाइड हो ही ना सके। ठीक है, लेकिन जो सन है ना, सन वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। सन के अंदर ना बहुत सारी गैस है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ना ये सन हो गया पूरा ना। सन के बाहर भी यहां भी गैसेस हैं, यहां भी गैसेस हैं। तुमने ये मोमबत्ती से, मोमबत्ती मान लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती की फ्लेम है। अरे क्या बन रहा है हमें, ये मोमबत्ती की फ्लेम है ऐसे। ठीक है, तो यहां से वो फ्लेम बन रही है, लेकिन यहां उतना गर्म नहीं होगा, या बीच में उतना गर्म नहीं होगा जितना यहां ऊपर यहां पे होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तुमने देखा होगा कि ना बच्चे ऐसे हाथ निकाल लेते हैं इसके अंदर से, हाँ। है ना, लेकिन कभी ऊपर से निकाल के देखना ऐसे, तुम्हें गर्म फील आएगा, लेकिन अंदर से नहीं आएगा कभी भी। क्यों? ये बीच में से गर्म नहीं होती, लेकिन जो साइड है ना, साइड वो वहां से गर्म होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, यही तो देखो सन के अंदर बहुत सारी गैस मौजूद है। इसमें क्या है, दो गैसेस के एटम आपस में मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए क्या है, जो सन है ना, सन, ठीक है, उससे जब वो आपस में मिलते हैं तो रेडिएशंस की फॉर्म में हीट बाहर निकलती है बहुत तेज स्पीड में। क्यों? जो ना यहां पे स्पीड होती है ना एटम्स के आपस में मिलने की, मतलब फ्यूजन होने की, वो बहुत हाई स्पीड है, बहुत हाई स्पीड, इतनी हाई स्पीड की तुम लोग सोच भी सकते हैं। समझ रहे हो? जो सन है, पता है, सन के बाहर जो है ना, जो गैसेस हैं, ठीक है, ये भी आपस में रिएक्ट करती हैं। और ये जो है ना, ये जो इसके अंदर है, पता है, इसके अंदर का टेम्परेचर होता है सिर्फ 10,000 सेल्सियस, नहीं फारेनहाइट, सिर्फ होता है 10,000 फारेनहाइट। ठीक है, या तो हो गया ये, पता है, जो इसका बाहर का होता है, जो इसके बाहर का होता है, पता है कितना होता है यहां का? 1.5 करोड़ फारेनहाइट। Oh my God. यहां का टेम्परेचर, यहां का देखो कितना है, और यहां का कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, मतलब 15 मिलियन फारेनहाइट। तो सोच के देखो, इतना गर्म है कि यहां की गर्मी कितनी दूर तक जाती है। अब समझ में आया कि सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्यों? उसके अंदर गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट करती है, मतलब जो उसके एटम है आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, जिससे क्या, जब वो रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, जिससे जो रेडिएशन है वो बहुत दूर तक गर्मी लेके जाती है। समझ में आ गया? कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन पूछना है, आप आओ। ठीक है, अभी क्या हम इसको कर देते हैं रब। अरे समझ में आ गया ना पूरा ये? यस सर। ठीक है, अब भरती, अब वहां देखे क्वेश्चन बताओ अपना। सर क्या हमारे सोलर सिस्टम में एक और सन है? सोलर सिस्टम में सन है? अच्छा, सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, ठीक है, कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी और यूनिवर्स, ये तुमने पढ़े होंगे, तुमने सोलर सिस्टम में पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तुमने गैलेक्सी भी पढ़ी है, पढ़ी है, तुमने यूनिवर्स भी पढ़ा है। इसमें फर्क क्या है मुझे ये बताओ, कोई बताएगा मुझे फर्क क्या है? किसी को पता है? सर, नहीं पता इसके बारे में? मैंने तुम्हें सुना होगा ना
तुमने सुना होगा कि सोलर सिस्टम होता है अपने पास, एक तो सुना होगा मूवीज में गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी, तुमने सुना होगा किताब में यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके डिफरेंस को समझो, आपके क्वेश्चन का आंसर इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, एक ना जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम, ठीक है, ये एक ऐसा बैंड होता है, मतलब मान लो ये एक सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर एक सेंटर में कोई बड़ा स्टार होता है, और हमारा कौन सा है वो? सन। सन एक तारा है, तारा, सन एक स्टार है, ठीक है, ये तारा होता है और उसके आसपास कई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं, जैसे हमारी अर्थ, मार्स, वीनस, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, बहुत सारे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? सोलर सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी क्या होती है। तुमने उसमें देखा होगा, किताब में देखा होगा, हमारी ना, हमारी कौन सी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे मतलब ना ऐसी स्फोम्स हैं, कई ऐसी टाइप की, ऐसे देखा कभी? इससे तो सारे हिप्नोटाइज हो जाएंगे। अरे हिप्नोटाइज नहीं करना है, मतलब अभी दिखाऊंगा, मैं बुला नहीं पा रहा हूँ उसको, ठीक है, तो अभी दिखाऊंगा मैं। तो ना एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, मतलब एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। ओह माय गॉड, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तुमको पता है हम ना इस गैलेक्सी के सिर्फ इस बिंदु में, पता है ये बिंदु क्या है? अर्थ। अर्थ नहीं, ये बिंदु हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर सन, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, जो अपना जो अपनी लाइन है ना, जो अपनी लाइन है वो आती है। हम पॉइंटों में भी नहीं आएंगे। तो पता है ये है गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी जहां हम रहते हैं, जहां हमारा सोलर सिस्टम है, ये कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है, समझ में आया इतना? अब जो यूनिवर्स होता है, ठीक है, यूनिवर्स एक ऐसा स्पेस है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आज तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं लगा कि यूनिवर्स खत्म कहां होता है। जहां तुम देख पाते हैं ना टेलीस्कोप से, वहां तक चलता ही रहता है। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है एक हजमा यूनिवर्स है, अब तक जो साइंटिस्ट है उन्होंने करोड़ों गैलेक्सीज देखी हैं। मतलब ये है, ये गैलेक्सी यहाँ पे ऐसी है, ये यहाँ पे ऐसी है, अलग से होती है, कोई कहीं यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, और यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। गैलेक्सीज के अंदर हमारे मिल्की वे जैसे प्लैनेट्स होते हैं। हाँ, और वहाँ आदमी नहीं होते आज तक, मतलब हो सकते हैं, बट जो ना आज तक, तो पता है हमारे सबसे पास में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यार ऐसे ही लिखा गया, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। जो ना जैसे मान लो ये हमारी मिल्की वे है, तो ये एंड्रोमेडा होगी, ठीक है, एंड्रोमेडा भी है। और अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये दो हैं जो हमारे पास में है, ठीक है। अल्फा सेंचुरी अपने बहुत पास में है, एंड्रोमेडा भी पास में है, और ये दो ही हमें पता है क्या है पास में, तो ज्यादा ये है अल्फा सेंचुरी, ये भी पास में है। और ना जो हमारे अर्थ से सिर्फ हम इन दो को ही देख सकते हैं, अर्थ से देख सकते हैं इन दो को, पता है बात, ये क्लियर देख सकते हैं, क्लियर। बाकी जो और गैलेक्सी है वो देखते हैं हम, जो स्पेस में लगाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को टेलीस्कोप लगाते हैं, बड़े बड़े, ठीक है। अब पता है क्या है, अब ये हमारा मिल्की वे है, इसके अंदर अपने जैसे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, जहां के खुद के सन्स हैं। मतलब हमारी गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ सन है, ठीक है, और कितनी गैलेक्सी है, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस सन्स है। समझ में आया कुछ? मतलब सब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, हर सोलर सिस्टम को एक ऐसा चीज होती है जहां पे मतलब वो उसको वो देता है, एनर्जी देता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सन नहीं हो, ठीक है, वो अपने टाइप में कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा सेंचुरी में भी सन है। मैं कह रहा हूं अल्फा सेंचुरी क्या, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर भी कितने सन है। और तुम्हें एक बताता हूं मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत जबरदस्त। तुम्हें पता है, तो तुम स्टार देखते हो, ऊपर स्टार तारे देखते हो, तारे, वीडियो चल रही है ना, सही चल रही है वीडियो, इधर की होगी, देखनी पड़ेगी मुझे एक बार, बड़ा मिनट की। तुम्हें पता है
कि जो हम तारे देखते हैं, तारे, पता है वो क्या है? क्या है मुझे बताओ। तारे हैं, लेकिन है क्या चीज वो? स्टार। यही तो बच्चों को पता नहीं था, ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा। जो ना इन गैलेक्सीज के अंदर सन चमक रहे हैं, वो स्टार्स हैं ये। जो तुम स्टार देख रहे हो, ये क्या है? जो हमारी गैलेक्सी के अंदर दूसरे सोलर सिस्टम है, जो दूसरी गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, वहां पे जो सन की तरह तारा है, जो उस सिस्टम को देता है हीट, वो चमकता है, वो दिखते हैं हमें तारे के रूप में। समझ रहे हो? और तुम पता है, और तुम ये बात ही मान लोगे, ये तो पास पास की बात है बस, ठीक है। और जो हमें और तारे दिखते हैं ना, तारे, वो असल में तारे नहीं है, वो ये गैलेक्सीज हैं। ये एक गैलेक्सी जिसके अंदर अपने जैसे मिलियंस ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ प्लैनेट है, वो हमें एक स्टार के रूप में दिखती है। क्या समझ में आया? कुछ दिमाग में घुसा? था इंटरेस्टिंग? सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो। कि अपनी जो स्पेस में कितने स्टार होते हैं? जब ये बताओ कि जब यूनिवर्स ही नहीं पता हमें कितना बड़ा है, तो हमें क्या पता स्टार्स कितने हैं फिर? तभी तो कहते हैं कि आसमान में तारे गिन नहीं सकते, मिलियन तारे खत्म। पता तारे क्या हैं? तारे ये गैलेक्सीज हैं, इनके प्लैनेट्स हैं, अरे ये प्लैनेट नहीं, इनके वो सन्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता कितनी है, जब साइंटिस्ट को ही नहीं पता कि कितने इसके अंदर वो है, सिस्टम है, सिस्टम है, ठीक है, कितनी अपने पास गैलेक्सी है, वो यूनिवर्स कहां खत्म होता है। तो जहां तक हम देखेंगे वहां तक हमें दिखेंगे तारे, मतलब एक गैलेक्सी। और तुमको मैं एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, आज मजा आया ना? ठीक है, अब तुम्हें एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, दूसरी बात करती, ठीक है। तुमको पता है जो हमें तारे देख रहे हैं ना, ठीक है, ये पता हम तारे कहां देख रहे हैं, मतलब ये तारे हम कब के देख रहे हैं। मान लो आज तुम्हें देखते हो तारा बिल्कुल हल्का सा तुम्हें दिख रहा है, वो तो तारा हम देख रहे हैं ना, वो हम आज से करोड़ों साल पहले का तारा देख रहे हैं। पता नहीं वो तारा आज होगा भी नहीं होगा। तुम्हें पता है डेली ना नई गैलेक्सीज बनती हैं और कई तबाह भी होती हैं, पूरी पूरी गैलेक्सी तबाह, बूम। ऐसे कैसे होती है बस अपने आप? अपने आप। और तुम्हें पता है जो ये गैलेक्सी है, क्या फोन आ रहा है? अरे यार, तुम्हें पता है, यू नो दैट, कि जो ना हमारी लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, तो जो हम तारे देखते हैं ना, ठीक है, जो उनकी लाइट होती है अपने पास, वो आती है लाइट ऑफ स्पीड से, ठीक है। और वो तारे इतनी दूर है कि उनकी लाइट को हमारी आंख तक पहुंचने के लिए लगते हैं करोड़ों साल, करोड़ों साल। इसका मतलब, और पता है इसका मतलब पता है क्या है? जो हम एक आज स्टार देख रहे हैं ना, उसकी लाइट अपने पास करोड़ों साल पहले चली होगी, और वो आज जाके पहुंची है अपने पास करोड़ों साल बाद है। इसका मतलब जो अभी गैलेक्सीज हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो अभी है वो हमको करोड़ों साल बाद दिखेंगी। करोड़ों साल तो बढ़ेंगे ही नहीं। देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है यूनिवर्स हमारा, ठीक है। वीडियो तो लंबी बन रही है, ये तो मजा आया नहीं आया? बहुत आया। फिर जब हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे ना, तो इसके ऊपर मैं अलग से पूरा तुम्हें 2 घंटे समझाऊंगा, पूरे यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, अपनी अर्थ की तरह ऐसे प्लैनेट जहां पे पानी भी है, हवा भी है, जानना है? हाँ। ठीक है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने स्टार्स हैं हमारे यहाँ, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सन्स हैं, ठीक है। अब भारती अब जाओ, आप आओ, ठीक है। अब आप कर लेते हैं आपका क्वेश्चन, अगर कुछ पूछो वहां देख के। तो सर क्या जो सन होता है, क्या हम कभी फ्यूचर में उनके बीच अंदर जा सकते हैं? ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसको अभी मिटाएंगे नहीं, हम आगे हिंदी कर लेते हैं। मान लो ये हमारा सन हो गया, ठीक है, अरे यहाँ जाओ ना, तो इस तरफ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना साफ, ठीक है। ये हमारा सन हो गया। अब ना मैंने बताया कितना गर्म, जो इसके बाहर का एरिया कितना गर्म है, कितना गर्म है, ठीक है। तो अगर ना हमें इसके अंदर जाना है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। देखो भैया, देखो सारे मेरी तरफ, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट जो इतनी गर्मी को सहन कर ले। समझ रहे हो? एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो ना
अगर हम उसको मान लो एलिमेंट मिल गया तो हम उसको लैब में, ठीक है, उसको फिर जो अपनी स्पेसशिप है, स्पेस शूट है, उसके बाहर को लगा देंगे, या हम उस एलिमेंट से ही स्पेसशिप बनाएंगे ताकि हम इसके अंदर जाए तो हम जले ना। वो पता है हमको एलिमेंट कहां से मिलेगा? कहां से? पता कहां से मिलेगा? जब हम मार्स पे खुदाई करेंगे, जब हम सैटर्न पे खुदाई करेंगे, जब जो ह्यूमंस हैं, जब वो अपने सोलर सिस्टम से मिल्की वे गैलेक्सी में जो और बाहर है वहां पे जाके, तुम्हें पता है एक चीज और इंटरेस्टिंग, ठीक है, हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे मटेरियल है जो तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे अर्थ पे तो 0.000000001% ही हुआ बस एलिमेंट्स, धातु। क्या पता मार्स पे जाएं हमें वहां पे कोई नई ऐसी धातु मिल जाए जो हमने आज तक देखी ही ना हो, और उसके कुछ पता नहीं कोई ऐसी हो, क्या पता हमें एक ऐसा प्लाज्मा मिल जाए, ठीक है, क्या पता कोई ऐसी रेज मिल जाए, ठीक है, क्या पता हमें ऐसा कोई वो मिल जाए, पत्थर मिल जाए जिसमें जीवन हो, जो जीता हो पत्थर, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो आज तक हमने देखे नहीं है, वो हमारे सोचना पता नहीं कितने हैं, और ह्यूमंस को ना बहुत साल लग जाएंगे बाहर जाते हुए, ठीक है। आंसर पता लग गया आपको, ठीक है। तो हमें ऐसा एलिमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है, जो हीट को, जो सन की रेस है उसको झेल सके, सहन कर सके, ठीक है। तो आप जाइए बैठिए, ठीक है। तो जो अपना आज का कंसेप्ट था वो था सन के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, आपको कुछ समझ में आया है, तो सिर्फ एक बार जो अपने आपके दोस्त हैं उनके पास भेजो, देखो कि मुकुल सर ने हमको बताया है सोलर। अगर आपको ना ये चीज लगी हो अच्छी, ये चीज, तो पक्का भेजनी है, उनको कहना है कि यहां से ये देखो कि सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी क्या, यूनिवर्स क्या है। सही बता रहा हूं, ये आपके दोस्तों में किसी को पता ही नहीं होगा। ये सिर्फ किसको पता होगा? किसको पता होगा? सिर्फ हमें। हाँ, हमें, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है या व्लॉग है यही एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज से भरी हुई, चलो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन तो पक्का दबाना है। तो एक बार हम कैमरा भारती बंद मत करो, एक बार हम कैमरा हटाते हैं, और बच्चों सबको बोलो बाय और जय हिंद। बाय, जय हिंद। तो बच्चों ने कह दिया है तो मैं भी कह देता हूं यहीं से ही, ठीक है। तो बच्चों गुड इवनिंग, बाय, टाटा, जय हिंद। WKV स्टडी जोन को सपोर्ट करो, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें मिलती रहती हैं अच्छी अच्छी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो या ब्लॉग में। बाय।